आज के मुख्य समाचार। कांदिवली इलाके में हेरिटेज नाम की 15 मंजिल की इमारत में लगी भीषण आग। नोटबंदी को 5 साल पूरा होने पर प्रियंका गांधी ने मोदी से पूछे 5 सवाल। मुंबई लोकल ट्रेनों को फिर से यात्रियों के लिए खोल दी, लगातार भीड़ बढ़ रही। यूपी में शर्मनाक मामला, पड़ोसी युवक ने 5 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। मुंबई के कांदिवली इलाके में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां की हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत में 14वीं मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में घायल 2 की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग रात को 8:30 बजे लगी। हालांकि आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग लगने से इमारत में 7 लोग फंस गए थे। इनमें से 5 को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं 2 की मौत कांदिवली अस्पताल में हो गई। मृतकों के नाम रंजनबेन पारेख और नीता पारेख बताया जा रहा है। फायर अधिकारी ने बताया कि आग पर रात 11:45 पर काबू पा लिया गया था। इससे पहले एहतियात के तौर पर इमारत के लाइट को काट दिया गया। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के पटाखे या शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी हो। इधर आज ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आग की एक अन्य घटना सामने आई है। दरअसल लखनऊ नखास चौराहे स्थित सिटी काठ मॉट में आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। मॉट के ऊपर बने हैं फ्लैट्स जिनमें आधा दर्जन लोग फंस गए थे। उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। हालांकि आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक व्यक्ति घायल होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि बाकी सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। आज 8 नवंबर 2021 है और नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन साल 2016 में भारत के बाजारों में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटबंदी के 5 साल पूरा होने के मौके पर मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। सोमवार की सुबह ट्वीट करके उन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ। नोटबंदी के 5 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान किया था। उनके ऐलान के 4 घंटे बाद आधी रात से ही 1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई महीनों तक देश में अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोटों को बाजार में उतारा गया। नोटबंदी के पीछे सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि इससे काला धन वापस आएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही देश में नकदी का चलन समाप्त होकर कैशलेस का चलन बढ़ेगा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर 2016 के पहले यानी नोटबंदी का ऐलान होने के 4 दिन पहले तक देश में चलन में रहने वाले कुल नोटों का मूल्य 17,74,000 करोड़ रुपए था, जो 29 अक्टूबर 2021 तक बढ़कर 29,17,000 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही वर्ष 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया था कि नोटबंदी के बाद करीब 99% नोट चलन में वापस आ गए। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में नकदी लेन देन में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में रिजर्व बैंक की ओर से कराए गए पायलट सर्वे में यह बात भी सामने आई थी कि नियमित खर्चों के लिए लोग लेन देन के लिए नकदी का ही इस्तेमाल करते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन एक बार फिर से यात्रियों के लिए खोल दी गई है। ऐसे में मुंबई लोकल ट्रेनों में लगातार भीड़ बढ़ रही है।
इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा ने रविवार को मुंबई का दौरा किया और पश्चिम रेलवे पर एक उपनगरीय ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे से यात्रा की और ट्रेन सेवाओं पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए यात्रियों से बातचीत की। वह यहां चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए आए थे। वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सुनीत शर्मा द्वारा WR मुख्यालय और मुंबई सेंट्रल डिवीजन का दौरा किया गया और समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने विभिन्न इंफ्रा प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही मुंबई मंडल कार्यालय में यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी किया। एक रिपोर्ट के अनुसार सुनीत शर्मा ने यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी शुभारंभ किया और मुंबई सेंट्रल में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक स्लीपिंग पॉड अर्बन पॉड का निरीक्षण किया। नया एकीकृत कमांड सेंटर सिग्नल पावर सिस्टम और हजारों सीसीटीवी सहित सभी डिजिटल नियंत्रण कक्षों को एकत्रित करता है। इनमें बाढ़, वर्षा, अतिचार और विभिन्न एजेंसियों के साथ संचार सहित प्रासंगिकता के लगभग हर पहलू पर सूचना स्ट्रीमिंग के साथ आपदा प्रबंधन के लिए एक निर्बाध सुविधा है। बता दें कि मुंबई लोकल ट्रेनों में लगातार बढ़ रही भीड़ के बाद रेलवे ने हाल ही में 100% सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। इसके तहत मुंबई लोकल ट्रेन वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर पूरी क्षमता से ऑपरेट करना शुरू करेगी। रेलवे के अनुसार पूरी सेवाएं आगामी गुरुवार से शुरू की जाएंगी। कोरोना महामारी के बाद यह पहली बार होगा जब रेलवे 100% सेवाएं गुरुवार से बहाल की गई। देश में लगे लॉकडाउन के चलते मार्च 2020 के बाद रेलवे अपनी 100% सेवाएं बहाल कर रहा है। मुंबई में कोरोना की स्थिति अब कमजोर पड़ने लगी है, जिसके बाद शहर में अनलॉक के तहत लोगों को कोरोना पाबंदियों में छूट दी जा रही है। वहीं आम लोगों के लिए मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेनें भी खोल दी गई हैं। रेलवे ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोग जिन्होंने दूसरे डोज के बाद से 14 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल आवश्यक सेवाओं के अलावा इन्हीं लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश के जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ गोपालगंज थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक ने पड़ोसी गांव की 5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई। पीड़िता के परिजनों के अनुसार शुक्रवार की शाम बालिका अपने भाई के साथ बकरी चराने गई थी, तभी वहां पड़ोस के गांव का युवक भी पहुंच गया। अंधेरा होने पर उसने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए टॉफी दिलाने का लालच दिया और गन्ने के खेत के अंदर लेकर चला गया। इस दौरान युवक ने बच्ची के साथ रेप किया। कुछ देर बाद बालिका के जोर से चिल्लाने पर उसका छोटा भाई भी पहुंच गया। बाद में भाई भागते हुए घर पर गया और अपनी मां से पूरी बात बताई। जब तक परिजन वहां पहुंचे, आरोपी मौके से फरार हो चुका था। परिजनों के अनुसार बालिका अचेत अवस्था में पड़ी थी। कुछ देर बाद बालिका को होश आने पर परिजन उसे थाने लेकर गए। मां की तहरीर पर देर रात पुलिस ने आरोपी की तलाश में गांव में छापेमारी की और उसे पकड़कर थाने ले आई। मामले को लेकर गोपालगंज के थाना प्रभारी हरिराम मौर्य ने बताया कि पीड़ित बालिका की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं दूसरी घटना अमृतसर के अटारी बॉर्डर इलाके में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार रणजीत सिंह ने जब एक 5 वर्षीय बच्ची को गली में खेलते हुए देखा तो उसकी नीयत बदल गई। इस दौरान उसने पहले उसे झांसे लेकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद दुष्कर्म की कोशिश की। इस दौरान जब इलाके के लोग वहां गए तो आरोपी वहां से भाग गया। इसी दौरान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रणजीत सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह एक जघन्य कृत्य है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।